जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू आप एम्बेसी में कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्या आप उनका बेस्ट आंसर दे सकते हैं। इस सिलसिले में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। ये उस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, ठीक है। अगर आप किसी भी एम्बेसी का स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू जो है वो पास आउट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 से शुरू करेंगे और 45 क्वेश्चन तक मैं इस वीडियो में मैं लेके जाऊँगा। इससे पिछली वीडियोस के लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे इतना यकीन है कि मोर देन 90% आपका स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 31 है, टेल मी अबाउट दी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे पूछ सकता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताएं। ये वो क्वेश्चन है जो काउंसलर इसलिए पूछता है कि जो स्टूडेंट भी स्टडी पर्पस के लिए अगर जा रहा है तो जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहा है क्या उसको उसकी रैंकिंग का, उस कंट्री में उसकी रैंकिंग का, वर्ल्ड रैंकिंग का, QS रैंकिंग का, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग का, इन चीज़ों का इल्म है या नहीं। इससे स्टूडेंट की मोटिवेशन जज होती है। नॉर्मली होता ये है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी क्या वो एक कमरे की यूनिवर्सिटी है या पूरा एक शहर की यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए इस चीज़ पे लाजमी सर्च आउट करें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग लिस्ट में लाजमी देखें, उस कंट्री के हवाले से कम लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 32, टेल मी अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ दिस सिटी। जिस शहर में आपकी यूनिवर्सिटी वाक़या है उसके बारे में आपने उसमें बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए शहर कितना बड़ा है, वहाँ पे क्या आपको जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी, उस शहर की मैप के ऊपर ऑलमोस्ट लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री का पोलैंड की बात कर ले तो वो आपसे पूछ सकती है कि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं होगा लेकिन फॉर एग्जांपल 4-5 बड़े शहर हैं तो आपको क्राको का पूछ सकती है, आपको पोज़नान का पूछ सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी मैप के हिसाब से पता होना चाहिए कि यहाँ पे शहर है, ठीक है। और उस पे जो कुछ भी फैक्ट्स हैं उस सिटी के हवाले से वो आप गूगल से करें। जैसे क्राकोव में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, जैसे आप फोर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड सिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, उनका ओल्ड टाउन बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, टेल मी अबाउट द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग ड्यूरिंग दी स्टडीज़, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि किस जगह पे आपने रहना है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी डॉर्मेट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। अगर वो ना प्रोवाइड करें तो उसके अलावा स्टूडेंट ने अगर कोई हॉस्टल लिया है या अपनी कोई भी रेजिडेंस, उसका कोई दोस्त रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, तो स्टूडेंट का काम है कि ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए कि उसकी रेजिडेंस से उसके कैंपस का डिस्टेंस कितना है। गूगल मैप कर लें, अब तो बड़ा इजीली एड्रेस डालें, दोनों एड्रेस के दरमियान में डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आर यू मैरिड एंड हाउ योर फैमिली विल लिव हियर। यहाँ पे एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी फैमिली कैसे रहेगी यहाँ पे। ये वो क्वेश्चन है जिस पे वो आपको ये जज करना चाह रहे हैं कि क्या आप अपनी फैमिली को वहाँ पे मूव करेंगे, कि अगर आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या आप वापस आने का इरादा नहीं रखते तो आप फ़ौरन से जवाब दे देंगे कि हाँ जी मैं उनको साथ ले जाऊंगा या उनका अप्लाई करूंगा। आपने इसका आंसर ये करना है कि आप जो है वो अपनी फैमिली, आप शादीशुदा हैं, अगर नहीं शादीशुदा तो बहुत अच्छी बात है, अगर शादीशुदा हो तो उसका बताओ और उनका बताओ कि मेरी वाइफ भी जॉब करती है या मेरी वाइफ या मेरे पेरेंट्स हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वो इसको जो है वो इजीली मैनेज कर सकती है मेरी स्टडीज़ के इस ड्यूरेशन को। और ये ऑब्वियस है, बहुत सारी फैमिलीज़ में लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विल यू मूव योर फैमिली देयर। अब इसका ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। इसका जवाब ये हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को मूव नहीं करूँगा। देखें, जब भी किसी भी कॉन्सुलेट को इस चीज़ का पता चल जाए कि ये बंदा इमिग्रेशन के चक्करों में ये यहाँ से फैमिली वहाँ पे लेके जाना चाह रहा है तो फिर वो वीज़ा नहीं देते। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको बड़े पाँव क्या उसे कहते हैं, अपने बांध के झूठ बोलना पड़ता है और इसी में अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 36, विल यू लर्न पॉलिश। डेफिनेटली जिस भी कंट्री में जाएं, आप जर्मनी जा रहे हैं, आप पोलैंड जा रहे हैं, आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो आपको उसकी ज़ुबान सीखनी चाहिए, फिर ही आप उनके कल्चर में इंटीग्रेट करते हैं।
फिर ही आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का। जब तक ज़ुबान नहीं सीखेंगे आप वहाँ पे एडजस्ट प्रॉपरली नहीं हो सकते। आपने कहना यस। अब क्वेश्चन नंबर 37 हो सकता है, व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डू यू हैव। अब वो आपसे ये पूछना चाहेगी कि आपका क्या एक्टिविटीज़ है पढ़ने के अलावा। आप पढ़ाई में तो आप अपनी कोई गेम खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल शौक से देखते हैं, कोई भी जो पॉजिटिव एक्टिविटी है उसको आप बताएं, ठीक है। लूडो खेलते हैं उसका भी बता दें। तो जो चीज़ आपको जो कोई प्रोडक्टिव आप पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप पॉलिटिक्स सुनते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आप उनको बता सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है वो आपका प्लस पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका आपको पता ही है कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। जो कुछ भी है वो आपने सामने बताना है, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी अंदर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई फिज़िकल आपकी नज़र आती है उस चीज़ को आप ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 39, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री, फॉर एग्जाम्पल पोलैंड। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें काउंसलर आपसे ये जज करना चाह रहा है कि आपको इन चीज़ों का पता है। रियलिस्टिक वे में जिस कंट्री में जाना है उसकी सर्च करें, उसके बारे में उसमें क्या महंगाई की क्या शरह है, वहाँ पे कितना रेंट चल रहा है, वहाँ पे फूड कॉस्ट कितनी है। देखिए मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। अब मैकडोनल्ड का जो मैक बर्गर है, ठीक है ना, बिग मैक, ये एक दुनिया में एक जगह आप इसको गूगल करेंगे तो ये एक पैमाना है। अमीर कंट्रीज़ में बिग मैक की प्राइस और है, गरीब कंट्रीज़ में और है। तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पे मैकडोनल्ड का बर्गर अगर इतने में मिल रहा है तो बाहर कितने में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40, टेल मी एंड राइट योर लेटर ऑफ मोटिवेशन टू ज्वाइन दी स्टडीज़। अब होता मुझे इस चीज़ पे बड़ा अफसोस भी और बहुत सारे बच्चे करते भी ऐसे ही हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, क्या इनकी मोटिवेशन है, कुछ नहीं पता। वो एक बेधड़क सी ज़िंदगी पहले से गुजार रहे हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। तो अपना मोटिवेशन लेटर अच्छी तरह पढ़ें। अगर किसी ने लिख के भी दिया है तो उसको अच्छी तरह याद करें, उसको रट्टा ना लगाएं, लेकिन खुद से भी उसकी प्रैक्टिस करें। वो आपको सामने कागज़ पेंसिल दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसको लिख के दें। क्वेश्चन नंबर 41, हैव यू अप्लाइड एनीवेयर एल्स आउट ऑफ दिस कंट्री। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। आप डेफिनेटली बताएं अगर और कंट्रीज़ में भी अप्लाई किया, इससे आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। उनको पता होगा कि बच्चा कॉम्पिटेंट है, ये पढ़ने के लिए जा रहा है और इसने डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ में हमने ट्राई जारी रखी है। फिर आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के डू यू नो दी इकॉनमी ऑफ दिस कंट्री इज़ गुड और बैड। इसमें पोलैंड की अगर हम बात करें तो आपने पोलैंड या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक फैक्ट्स को पढ़ें, उसको देखें क्या वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कोई उनकी पॉलिसी कैसे है, उनकी क्या रुपए की कितनी वैल्यू हो रही है, पिछले साल कितनी, 20 साल कितनी है, ठीक है, उनका जीडीपी ग्रोथ कैसी है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमी में आप इन चीज़ों को जज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43, टेल मी अबाउट द एजुकेशन ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये आपको पता है आपके भाई बहन पढ़े लिखे हैं या नहीं। ये एक इम्पैक्ट डालता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, फैमिली में ट्रेंड है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होंगे तो नज़र आएगा कि ये बच्चा भी पढ़ने के लिए जा रहा है। अगर बाकी सारे थे वेले होंगे तो तुसी कल्ले यूरोप दी ट्राइयां कर रहे होंगे तो उन्होंने कहना बई ये पढ़न नहीं जा रहा है, सिर्फ उन्होंने सहारा देने लिए अपने डंकी लाने के चक्कर च। क्वेश्चन नंबर 44, द फ्यूचर स्कोप ऑफ योर स्टडीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछ सकता है काउंसलर कि स्टडी तो आप करने जा रहे हो, ये स्टडी करके आगे क्या करोगे। इस चीज़ों पे बच्चों को पता ही नहीं होता जी। मैं आके पहली बात तो ये कहेंगे जी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। नाम तुझे लिख के उत्ते 100 वाट का बल्ब नहीं ला देना। तुसी ये देखना कि क्या उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, क्या वो इंडस्ट्री में मुझे उसका फ़ायदा होगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मुल्क के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट आ सकता है, कोई किसी को आईटी का है शुबा तो वो उसके हवाले से क्या उसमें गई नहीं कोई क्या चीज़। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाएगा जी शो मी दी मैप ऑफ पोलैंड, ठीक है। वो दुनिया का एक नक्शा आपके सामने रख देंगे क्वेश्चन नंबर 45 और आपसे कहेंगे कि हमें दिखाएं ये कहाँ पे है पोलैंड। तो जे तुसी वो मुल्क के बारे क्वेश्चन जानते हो, जोग्राफिया ना जानते हो, दैन यू विल सी। तो 15 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। पिछले 30 क्वेश्चन पिछली 2 वीडियोस में हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। पार्ट 4 भी मैं जल्दी जो है वो आपके सामने ले आऊँगा। तो इस तरह आपका ये पूरा 73 क्वेश्चन जो है वो वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से आपके इस सीरीज़ में कवर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।